ठीक इस वक्त हम आपको चेन्नई लिए चलते हैं, मरीना बीच, जहां अंतिम यात्रा जयललिता की शुरू हो चुकी है। 4:30 बजे मरीना बीच पर एमजीआर मेमोरियल के पास अंतिम संस्कार किया जाना है और इस अंतिम यात्रा में हजारों हजार लाखों की संख्या में जन सैलाब है, हुजूम है। अब से कुछ ही क्षण पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस वक्त उनकी ये अंतिम यात्रा आखिरी सफर पर निकल पड़ी है जयललिता। चेन्नई के आसमान में इस वक्त अम्मा अम्मा, सिर्फ एक यही ध्वनि सुनाई दे रही है। रुद्र गले के साथ, रूंघे हुए गले के साथ अम्मा अम्मा, सिर्फ यही आवाज सुनाई दे रही है। लाखों की संख्या में जहां तक नजर जा रही है, लोग नजर आ रहे हैं, समर्थक नजर आ रहे हैं। हर कोई दीदार कर लेना चाहता था, पास आ जाना चाहता था उस ताबूत के, लेकिन दूर से ही लोग इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं कि अम्मा की इस यात्रा में, अम्मा जिसे वो बिल्कुल अपना समझते थे, अम्मा जो कि उनकी अपनी रही हैं, अम्मा जिसे वो अपना सहारा समझते थे, उसके अंतिम दर्शन के लिए इस वक्त लाखों की भीड़ है। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राकेश, जन सैलाब, इतना जन सैलाब की जहां तक नजर दौड़ाओ सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं और ध्वनि सिर्फ एक अम्मा अम्मा। इस वक्त ये शव यात्रा शुरू हो चुकी है। राकेश, इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि जहां तक नजर जा रही है जन सैलाब ही नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिर नजर आ रहे हैं और लोग इतने ज्यादा भावुक हैं कि खुद पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त तक कहां तक शव यात्रा पहुंची है और कितनी देर में अंतिम संस्कार किया जाना है? कहां पर मौजूद हैं आप? सात दिन का राजकीय शोक है। प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने अंतिम विदाई दी, अंतिम श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तमाम राजनेता वहां पर पहुंचे। रजनीकांत ने नम आंखों से नमन किया, उन्हें प्रणाम किया। कुछ ही क्षण पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंचे और अब अपने आखिरी सफर पर अम्मा, जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि जिनका राजनीतिक सफर, जो कि कहां कर्नाटक के मंड्या में उनका जन्म हुआ और आकर के ठहरा तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े चंद्रमा की तरह, एक सूरज की तरह हमेशा वो चमकती रहेंगी। जिस तरीके से उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया और इस बीच अंतिम संस्कार की तैयारी है। एमजीआर मेमोरियल पर, मरीना बीच पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वाइस रोड से, जहां पर राजाजी हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, वहां से कुछ ही देर पहले उनके पार्थिव शरीर को, यानी कि उनकी शव यात्रा को, शव यात्रा की शुरुआत हुई है। और जिसे ये कहा जा रहा था कि कुछ ही देर में शाम को 4:30 बजे कहा जा रहा था कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नजर आ रहा है जैसा जन सैलाब सड़कों पर दिख रहा है, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। बेहद धीरे धीरे रेंगता हुआ, लेकिन ये अंतिम यात्रा है जयललिता की। आज सुबह से ही, न केवल इसी से ही अक्रॉस द पार्टी कद का अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक जननेता का कद कितना बड़ा होता है, कि न केवल तमिलनाडु बल्कि देश की राजनीति को उसने किस तरीके से अफेक्ट किया। रात से जैसे ही उनके निधन की खबर आई, तमाम राजनेताओं के शोक संदेश आने शुरू हो गए थे। आज प्रधानमंत्री पहुंचे, राष्ट्रपति भी खुद वहां पर पहुंचे और हर एक के साथ हम ये कहा जाए
कि एक पर्सनल रैपो कहीं ना कहीं शेयर किया है जयललिता ने, और ये तक कहा जाता है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि अम्मा इज तमिलनाडु, तमिलनाडु इज अम्मा। और अगर इस वाक्य को चरितार्थ होते देखना है तो वो इस टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहा है। इस शव यात्रा से, इस अंतिम यात्रा से ये चीज, ये साफ जाहिर भी हो रहा है। प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसाद के पास आपको लिए चलते हैं सीधा। प्रसाद, जहां तक नजर जा रही है जन सैलाब ही नजर आ रहा है। कहां तक ये शव यात्रा, अंतिम यात्रा, अम्मा का ये अंतिम सफर इस वक्त पहुंचा है, और कितनी देर में अंतिम संस्कार होगा? बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। तो कुछ ही देर पहले राजाजी हॉल से जो जयललिता का कॉफिन है, कैस्केट है, वो वहां से जो है एक स्पेशली डेकोरेटेड व्हीकल में ले जाया जा रहा है, और पूरे सम्मान के साथ, स्टेट ऑनर्स के साथ। और उसके पीछे देख सकते हैं कई सारे हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी, खास करके क्योंकि जो लोग हैं, जो उनके समर्थक या फिर चाहने वाले हैं, वो काफी वो नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बाधा ना पहुंचे, इसके लिए पुलिस ने काफी प्रबंध किए हैं। वहीं दूसरी तरफ मरीना बीच में भी खचाखच लोग वहां पर भरे हैं। पूरा मरीना बीच काफी लंबा स्ट्रेच है, तो वो भी जो है यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। सिर्फ लोग जो पैदल जाने वाले हैं उनको ही वहां पर अनुमति दी जा रही है। तो सुबह से ही मरीना बीच पर, जहां पर एमजीआर मेमोरियल है, वहां पर लोग पहुंचने शुरू हो रहे थे, और अभी बिल्कुल यहाँ पर भी जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तो कुछ ही देर में माना जा रहा है कि 1 घंटे के आसपास जयललिता का काफिला है, उनके पार्थिव शरीर का, वो यहाँ पर पहुंचेगा, और जो एमजीआर का मेमोरियल है बिल्कुल बगल में जो है उनका अंतिम संस्कार होगा। और इस बीच हम प्रसाद, जैसा कि आपने बताया कि सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहे हैं ये तस्वीरें जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं इस एरियल शॉट के माध्यम से, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। और कुछ ही क्षण पहले राष्ट्रपति ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और ये एक ऐसा जन सैलाब है प्रसाद, जिसका जिक्र हम रात से लगातार कर रहे हैं, और वो वाक्य कि अम्मा इज तमिलनाडु एंड तमिलनाडु इज अम्मा, अगर इस वाक्य को चरितार्थ होते, या फिर यूं कहें कि अगर तस्वीर में ढलते देखना है, तो वो शायद ये तस्वीर खुद ब खुद बयां कर रही है, इससे किसी और लफ्जों की शायद जरूरत नहीं। प्रसाद, बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही है। और जिस प्रकार से जयललिता का यहाँ पर वर्चस्व रहा है, उनका जो होल्ड रहा है लोगों पर, देख सकते हैं। ये जो है एमजीआर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के, उनके डेथ के बाद ऐसा देखने को मिला था, और उसके बाद आज ही इतना जन सैलाब देखने को मिल रहा है। तो दोनों कितने पॉपुलर लीडर्स रहे होंगे, और जिस प्रकार से लोग यहाँ पर आए हैं, जाहिर सी बात है कितने चाहते होंगे जयललिता को। और क्योंकि पिछले 3 दशकों से तमिलनाडु राजनीति में उन्होंने अपना एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है, तो आज देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और अभी भी मरीना बीच के तरफ लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा चेन्नई जो है बंद कर दिया गया है इस वक्त, और कुछ भी यहाँ पर कोई दुकान या फिर कुछ भी ओपन नहीं है। तो लोग अपने चहेते लीडर के आखिरी दर्शन के लिए अभी भी पहुंच रहे हैं। और प्रसाद, हमारे साथ राकेश भी जुड़ रहे हैं, वो इस वक्त मरीना बीच पर मौजूद हैं, जहां पर अंतिम संस्कार उनका किया जाना है। राकेश, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, और कहां तक अंतिम यात्रा, शव यात्रा पहुंची इस वक्त? देखिए सचिन, मैं इस वक्त मरीना बीच पर जो एमजीआर मेमोरियल है, जिसका मेन गेट है, उसके ठीक बाहर खड़ा हूँ। यहीं पर जो है ठीक इसी मेमोरियल के पीछे ही यहाँ पर लाया जाएगा जो पार्थिव शरीर है जयललिता इनका, और यहाँ पर जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। जहाँ तक सवाल है, अभी ये जो अंतिम यात्रा है ये राजाजी हॉल के बाहर निकल चुकी है, और
मेन जो सड़क है यहाँ पर वहाँ पहुंच चुकी है। इस ट्रक के आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको जो है लोगों का एक जन सैलाब दिखाई देगा। काफी रंग बिरंगी फूलों से सजाए हुए इस ट्रक, एक ओपन ट्रक है और उसके ठीक पीछे जो है कांच की एक बंद पेटी में इस पार्थिव शरीर को रखा गया है। और तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, समर्थक हैं, वो जो है एक आखिरी बार जो है अपने नम आंखों से विदाई दे गए यहाँ पर। और यहाँ पर भी लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है भीड़ उमड़ी हुई है। जो समर्थक हैं जयललिता के, वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं। कई सारे लोगों की यहाँ पर आंखें नम दिखाई दे रही हैं। यहाँ तक कि जो कुछ महिलाएं हैं वो भी अम्मा के नारे लगाते हुए यहाँ पर रोती हुई भी दिखाई दे रही हैं। कई सारे जो वीवीआईपी मूवमेंट है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही। इससे पहले जो है गुलाम नबी आजाद यहाँ पर दिखाई दिए थे, राहुल गांधी भी इसी रास्ते से अभी गए थे। इसके अलावा जो कई सारे नेता हैं, रामदास अठावले हैं, यहाँ के जो गवर्नर है वो भी यहाँ पर जो है फिलहाल यहाँ से मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कई सारे जो लोग हैं वो अपने बड़े नेताओं को भी यहाँ पर देखना चाहते हैं और साथ ही साथ जो उनकी चहेती अम्मा है उनके भी पार्थिव शरीर को यहाँ पर अंतिम दर्शन को देखने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है। उम्मीद है जताई जा रही कि अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है यहाँ पर पार्थिव शरीर मरीना बीच पर पहुंच सकता है। जो तय समय था 4 बजे जो है पार्थिव शरीर निकलने वाला था राजा जी हॉल से, वो जो है तकरीबन अभी 4:15 के आसपास ये निकला है, यानी कि 15 से 20 मिनट के आसपास। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो अचानक से भीड़ भी अब जो मुझे बेकाबू होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये जो ट्रक है वो मरीना बीच के नजदीक आ रहा है, लोग जो है यहाँ पर बेकाबू होते जा रहे हैं। हालांकि हजारों की तादाद में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है। जो सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है वो भी यहाँ तैनात की गई, लेकिन बावजूद इसके जितनी बड़ी जो भीड़ है इसे काबू में कर पाना और इसे नियंत्रण में रखना निश्चित तौर पर यहाँ की सुरक्षा एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती अब जो है साबित होती जा रही है। और ऐसे में अगले आधे घंटे में जब पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा तब उसके बाद जो है यहाँ पर हालात जो है और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि लोग अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहे हैं, अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पा रहे हैं और लाखों की संख्या में लोग हैं, हुजूम है, भीड़ है और हर कोई उस शव यात्रा पर यानी कि वो जो कॉफिन है वहां तक पहुंच जाना चाहता है, किसी तरीके से एक बार देख लेना चाहता है, अंतिम बार देख लेना चाहता है। और शायद तभी लिए ये जन सैलाब इतना ज़्यादा है और मुश्किल भी कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी हो रही है और लोगों को, और इसी से पता लगता है कि कितनी बड़ी कद की नेता और कैसे जयललिता इस वक्त अंतिम यात्रा पर निकली।